बेंगलोर शहर की रातें उमूमन जिंदा दिल होती हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों की इमारतों से रोशनी फैलती रहती है। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ें गूंजती हैं और नौजवान रात गए तक कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं। लेकिन 14 अगस्त 2018 की रात मुख्तलिफ थी। बारिश का मौसम था। हवा में लहरें थे जैसे किसी ने स्याह रंग फेर दिया हो। रीमा और सोनिया दो बहनें थीं। रीमा बड़ी थी, 28 साल की, एक आईटी कंपनी में मैनेजर। सोनिया छोटी थी, 25 साल की, हाल ही में मास्टर्स मुकम्मल करके वापस बेंगलोर आई थी। उनके वालिदैन हैदराबाद में रहते थे। इस रात वो अपनी कज़न की शादी से वापस आ रही थीं। शादी मैसूर में हुई थी और वो सुबह 11 बजे निकली थीं। लेकिन रास्ते में एक हादसे की वजह से ट्रैफिक रुक गई और जो सफ़र 4 घंटे में तय होना था वो 8 घंटे ले गया। जब वो बेंगलोर की हदूद में दाखिल हुई तो रात के 3:30 बज चुके थे। बस अब घर पहुंच जाएं, रीमा ने थकावट से भरी आवाज़ में कहा। हाँ, फिर सीधी सोने जाएंगी, सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। गूगल मैप ने उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया। रीमा ने सोचा, ये रास्ता नया है, शायद जल्द पहुंचा दे। उसने वो रास्ता मुंतखब किया। गाड़ी बेंगलोर के मरकज़ी इलाकों से निकलती गई और फिर अचानक सड़कें तंग हो गईं, रोशनी कम होती गई और इर्द गिर्द दरख्तों का जंगल नज़र आने लगा। ये कहाँ ले जा रहा है ये मैप? सोनिया ने घबराहट से पूछा। पता नहीं, लेकिन शायद नंदी हिल्स की तरफ है। वहाँ से गुजरकर हम कोरामंगला पहुँच जाएंगे, रीमा ने जवाब दिया, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। नंदी हिल्स बेंगलोर के मशहूर सियाहती अंधेरे में डूबी हुई थीं। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं और एक तरफ गहरी खाई थी। रीमा ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। तेज हो गई। दरख्तों की शाखें हिलने लगीं, जैसे कोई उन्हें झंझोड़ रहा हो। सोनिया ने गाड़ी की अंदरूनी रोशनी जलाई, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी बेअसर नजर आती थी। दादी की याद आ रही है, सोनिया अचानक बोली। कैसी बातें कर रही हो? रीमा ने पूछा। वो कहानियाँ चुड़ैलों की जो सफ़ेद कपड़ों में आती हैं, गीले बालों में, रात के 3:30 बजे सड़कों पर। बस करो, रीमा ने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी वही खौफ था। वो दोनों हैदराबाद के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी दादी जो वक्त भूतों का वक्त कहलाता है, उस वक्त सड़कों पर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो इंसान की समझ से बाहर होती हैं। सफ़ेद कपड़ों में औरतें जिनके पाँव उल्टे होते हैं, जो मुसाफिरों को बहकाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आने देती हैं। रीमा ने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया। वो एक जदीद सोच रखने वाली लड़की थी, साइंस पर यकीन रखती थी। लेकिन उस रात, उस अंधेरे में, उस सुनसान सड़क पर कुछ भी मुमकिन लग रहा था। अचानक गूगल मैप ने आवाज़ दी। आगे बाएं मुड़े, फिर सीधे चलते रहे। रीमा ने गाड़ी बाएं मुड़ाई। सड़क और भी तंग हो गई। अब सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती थी। दाएं तरफ गहरी खाई थी, बाएं तरफ चट्टानें। ऊपर दरख्तों ने ऐसा साया बनाया हुआ था कि चांद की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। रीमा, पीछे देखो, सोनिया की आवाज़ कब-कब आ रही थी। रीमा ने आईने में देखा। कुछ नहीं है, तुम्हारी वसवसे हैं, रीमा ने कहा, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से पकड़े हुए थे। गाड़ी आगे बढ़ी। रफ्तार सुस्त थी क्योंकि सड़क खतरनाक थी। अचानक रीमा की नज़र सड़क के आगे किसी चीज़ पर पड़ी। पहले उसे लगा कि कोई पत्थर है, फिर उसने गौर से देखा
वो एक औरत थी। सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल गीले, चेहरा पीला। उसके गले में सोने के जेवर चमक रहे थे, जैसे चांद की रोशनी उन पर पड़ रही हो। हालांकि चांद तो बादलों के पीछे था। रीमा ने ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुक गई, सिर्फ 10 फुट के फासले पर उस औरत से। ये क्या है? सोनिया की आवाज़ निकलते निकलते रह गई। औरत ने सर उठाया। उसकी आंखें, वो आंखें काले रंग की थीं, इतनी काली कि सफ़ेद पुतली तक नजर नहीं आ रही थी। उसने हाथ उठाया, जैसे मदद मांग रही हो या शायद उन्हें रोक रही हो। रीमा का दिल धड़क रहा था। उसके दिमाग में 1000 ख्याल आ रहे थे। क्या ये कोई मुसाफिर है? क्या कोई हादसे का शिकार है? लेकिन उसके कपड़े, वो इतने साफ कैसे? बाल क्यों गीले हैं? यहाँ तो बारिश नहीं हो रही। जरा हट ही हो। रीमा, आगे बढ़ो, सोनिया ने चीख कर कहा। लेकिन शायद इसे मदद चाहिए। ये इंसान नहीं है, देखो इसके पाँव। रीमा ने नज़र नीचे की। औरत के पाँव, वो उल्टे थे, ऐसे जैसे किसी ने तस्वीर उल्टी कर दी हो। रीमा की सांस रुक गई। दादी की वही कहानी याद आ गई। चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं ताकि इंसान को पता ना चले। एक्सीलरेटर दबाने का सोचा, लेकिन उसके पाँव कांप रहे थे। औरत करीब आने लगी। नहीं, वो चल नहीं रही थी, वो फिसल रही थी, जैसे पानी पर तैरती हो। उसका चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था, पीला, सफ़ेद, आंखें ब्लड से सुर्ख। मदद करो, आवाज़। रीमा ने होश संभाला। उसने एक्सेलरेटर पर पांव रखा और गाड़ी तेज कर दी। औरत करीब आ रही थी। अब सिर्फ 5 फुट का फासला था। गाड़ी आगे निकली। रीमा ने आईना देखा। औरत वहीं खड़ी थी, सड़क के बीच में, अब भी हाथ उठाए हुए। फिर अचानक वो गायब हो गई। दोनों बहनें सांस लेना भूल गईं। रीमा ने गाड़ी तेज कर दी। अब कोई ख्याल नहीं था कि सड़क खतरनाक है या नहीं, बस निकलना था इस जगह से, इस अंधेरे से, इस खौफ से। वो क्या थी? सोनिया रो रही थी। पता नहीं, बस चुप रहो, रीमा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी लगी। अचानक रीमा ने महसूस किया कि गाड़ी में कुछ बदल गया है। हवा में एक अजीब सा बो था, मीठा सा, लेकिन बोझल, जैसे किसी फूल की खुशबू, लेकिन मरे हुए फूल की। ये बो मैंने भी महसूस की, सोनिया ने कहा। रीमा ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर उसकी नजर पानी की बोतलों पर पड़ी। वो बोतलें जो अभी तक भरी हुई थीं, अब आधी खाली नजर आ रही थीं। सोनिया, तुमने पानी पिया? नहीं, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। रीमा ने खुद अपनी बोतल देखी, वो भी आधी खाली थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में वही सवाल था जो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये कैसे मुमकिन था? गाड़ी अब सीधी सड़क पर आ गई थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन कम से कम सड़क हमवार थी। रीमा ने रफ्तार तेज कर दी, 100 किलोमीटर फी घंटा, फिर 120। रीमा, सुस्त करो, सोनिया ने कहा। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। रीमा का लहजा सख्त था। लेकिन फिर अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। रीमा ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। दोबारा कोशिश की, फिर कुछ नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। रीमा ने सर पीटा। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा। दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई रक्स कर रहा हो। फोन देखो, नेटवर्क है? रीमा ने पूछा। सोनिया ने फोन निकाला।
नहीं, कोई सिग्नल नहीं। दोनों खामोश बैठी। उनके तेज धड़कते दिल। फिर दूर से आवाज आई, टिक टिक टिक। ऐसी आवाज जैसे कोई हीले पहनकर चल रहा हो, या शायद नाखून किसी सख्त सतह पर स्क्रैच कर रहे हो। वो आ रही है, सोनिया ने सरगोशी में कहा। कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारा वहम है, रीमा ने कहा, लेकिन उसे खुद भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। आवाज़ करीब आ रही थी। रीमा ने आईना देखा। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर चांद बादलों से निकला और रोशनी फैली। सड़क पर दूर हो। कौन है? रीमा ने चीख कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन गाड़ी फिर हिली, इस बार ताकत से। सोनिया ने रुक कर कहा, रीमा पीछे देखो। लेकिन अब वो मुकम्मल खाली थी और उनके इर्द गिर्द पानी के धब्बे थे, गीले निशानात। रीमा ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर ये वाकई वो चीज़ है जिसका वो ख्याल कर रही हैं, तो क्या करना चाहिए? दादी क्या कहती थी? उसे याद आया, दादी कहती थीं कि चुड़ैलों से बचने का एक तरीका है, नमक। नमक उन्हें दूर रखता है। सोनिया, बैग में नमक है, वो जो हम मैसूर से लाए थे? सोनिया ने बैग खोला। हाँ, ये रहा, एक छोटा पैकेट। बाहर निकालो। और रीमा रुक गई। बाहर गाड़ी की खिड़की के पास एक चेहरा था। वही पीला चेहरा, काली आंखें, गीले बाल। औरत खिड़की के पास झुके हुए थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। दरवाज़ा खोलो, आवाज़ आई, मीठी लेकिन अंदर तक कांपा देने वाली। रीमा ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, ये वाकई नहीं है, ये मेरा वहम है। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, चेहरा अभी भी वहीं था। दरवाज़ा खोलो, वरना क्या? रीमा ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने हाथ उठाया। उसके हाथ पर पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी सुर्ख था, जैसे खून। सोनिया ने चीख मारकर नमक का पैकेट उसकी तरफ फेंका। औरत ने चीख सुनी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। उसने हाथ वापस खींचा और गायब हो गई। गाड़ी का इंजन अचानक चल पड़ा। रीमा ने हैरत से चाबी देखी। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इंजन खुद ब खुद चल पड़ा था। चलो यहाँ से, सोनिया चीखी। रीमा ने गाड़ी तेज़ कर दी। वो पहाड़ी से नीचे उतरी, सीधी सड़क पर, और फिर अचानक रोशनी नज़र आई। एक पेट्रोल पंप खुला हुआ, एक आदमी वहाँ खड़ा था। रीमा ने गाड़ी रोकी। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज़ निकलने में दुश्वारी हो रही थी। मेहरबानी, ये रास्ता कोरा मंगल आ जाता है? उसने पूछा। आदमी ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। जी हाँ, लेकिन आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? ये रास्ता ख़तरनाक है। हाँ, हम गुम हो गई थी, रीमा ने जवाब दिया। आदमी ने सर हिलाया। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, लोग गूगल मैप पर भरोसा करते हैं और ये उन्हें इस रास्ते पर डाल देता है जो। वो रुक गया। जो क्या? सोनिया ने पूछा। जो अब नहीं रहा, आदमी ने कहा। पहले यहाँ एक गांव था, नंदी गांव। वहाँ एक औरत रहती थी, सफ़ेद कपड़ों में, बहुत खूबसूरत। लोग कहते थे वो चुड़ैल थी। फिर एक रात वो गायब हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि अब भी रात के 3:30 बजे वो यहाँ नज़र आती है, मुसाफिरों को बहकाती है। रीमा और सोनिया ने एक दूसरे को देखा। क्या किसी ने उसे करीब से देखा है? रीमा ने पूछा। आदमी ने कंधे उचकाए। जो करीब गए वापस नहीं आए, लेकिन जो दूर से देखकर भागे वो बच गए। एक बात याद रखना, अगर कभी नज़र आए उसका पानी मत पीने देना। वो पानी से जिंदा है,
मुसाफिरों का पानी पीकर ताकत हासिल करती है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गाड़ी में पानी की बोतलें देखीं जो अब मुकम्मल खाली थीं। शुक्रिया, उसने कहा और गाड़ी तेज कर दी। वो घर पहुंची सुबह के 5 बजे। सूरज निकलने वाला था और अंधेरा छटने लगा था, लेकिन दोनों बहनों के दिलों में वो खौफ बस गया था जो शायद कभी ना जाए। अगले दिन रीमा ने गूगल मैप खोला। उसने वही रास्ता तलाश किया, लेकिन इस बार वो शॉर्टकट नहीं। मैप ने उन्हें शहर के रास्ते से जाने का मशवरा दिया, वही रास्ता जो आमतौर पर इस्तेमाल होता था। रीमा ने इंटरनेट पर तलाश किया, नंदी हिल्स चुड़ैल, बेंगलोर सफ़ेद औरत, 2018 गोस्ट्स बेंगलोर। उसे एक खबर मिली। 2018 में 2 नौजवानों ने दावा किया था कि नंदी हिल्स पर उन्हें एक औरत नजर आई जो सफ़ेद कपड़ों में थी। उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया था और उनका पानी गायब हो गया था। पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन कुछ न मिल पाया। रीमा ने कंप्यूटर बंद कर दिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। बेंगलोर का शहर जाग रहा था। गाड़ियाँ चल रही थीं, लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात के 3:30 बजे जब शहर सो जाता है, कुछ चीज़ें जाग उठती हैं। वो चीज़ें जो साइंस की किताबों में नहीं मिलती, जो जदीद दौर में भी मौजूद हैं, जो हमारे अंदर, हमारे खौफ में, हमारी सकाफत में बसी हुई हैं। सोनिया ने कमरे में कदम रखे। उसके हाथ में 2 गिलास दूध थे। दादी का बताया हुआ तरीका, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रात को बुरे ख्वाब आए तो दूध पी लो। रीमा ने गिलास लिया। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने बैठ गईं। तुम्हें लगता है वो वाकई? सोनिया ने पूछा। पता नहीं, रीमा ने सच कहा, लेकिन जो कुछ भी था वो हमारी समझ से बाहर था। और पानी? शायद कोई साइंसी वजाहत हो, या शायद नहीं। वो दोनों दूध पीती रहीं। बाहर सूरज चमक रहा था और रात का अंधेरा मुकम्मल छुट चुका था। लेकिन दोनों ने ये अहद किया कि कभी रात के 3:30 बजे कभी भी वो सुनसान सड़कों पर नहीं निकलेंगी, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो हल नहीं होते। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, और कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर हमेशा रहते हैं। नंदी हिल्स अब भी वही हैं, पहाड़ियाँ, दरख्त और वो सुनसान सड़क। और शायद रात के 3:30 बजे जब चांद बादलों के पीछे छिपता है, वो अब भी वहीं खड़ी होती हो, सफ़ेद कपड़ों में, गीले बालों में, इंतज़ार में किसी मुसाफिर का जो रास्ता भटक जाए। ये कहानी 2018 में बेंगलोर में पेश आने वाले एक हकीकी वाक़े पर मबनी है, जिसमें 2 ख़वातीन ने दावा किया था कि नंदी हिल्स पर उन्हें एक परअसरार औरत नजर आई। गूगल मैप ने उन्हें एक गलत रास्ते पर भेज दिया था और उनकी गाड़ी का पानी मुकम्मल खाली हो गया था। ये वाक़या हिंदुस्तानी सकाफ़त में चुड़ैलों के खौफ और जदीद टेक्नोलॉजी के माबैन एक दिलचस्प तज़ाद पेश करता है। दोस्तों, ये थी नंदी हिल्स की सफ़ेद औरत की दास्तान, एक वाक़या जो हकीकत और खौफ की दहलीज पर खड़ा था। रीमा और सोनिया आज भी बेंगलोर में हैं, लेकिन वो रात उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं भूली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो, कोई ऐसी रात जो आज भी आपकी नींद उड़ा देती हो, कोई ऐसी कहानी जो आपने अपनी आँखों से देखी हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम उसे अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे, आपके नाम के साथ या बिना नाम के, जैसे आप चाहें। क्योंकि हर डर की एक कहानी होती है और हर कहानी को सुनना ज़रूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।